तो ये वाली वीडियो मेरी रेगुलर एनीमे अपडेट्स वाली वीडियो से काफी ज्यादा ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एनीमे अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी लोग मेरी तरह रोमांस एनीमे देखने के फैन हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2025 अब स्टार्ट हो चुका है और इस साल हम लोगों को कौन कौन से रोमांस एनीमे देखने को मिलेंगे उसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों को पहले ही क्लियर करना चाहूंगा। जैसे अभी आप लोग वीडियो को देख रहे हो, देखते देखते ही आप लोग कमेंट करने चले जाओगे कि भाई इस एनीमे का सीक्वल कब आएगा, इसका सीजन 2 कब आएगा, इसका सीजन 3 कब आएगा। तो देखो ये सारी चीजें आप लोग बाद में कमेंट करते रहना, बट पहले आप लोग पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे कुछ कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे सबसे पहले एनिमे के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने मापा स्टूडियो के एक रोमांस एनिमे को लेकर। एंड हाँ, यहाँ पे आप लोग पता नहीं होगा बट मापा स्टूडियो वाले भी इस साल एक रोमांस एनिमे लाने वाले, या फिर यूं कहूँ एक रोमांस एनिमे की मूवी लाने वाले हैं जिसका नाम होगा द रोजे ऑफ वर्साइल। एंड यहाँ पे ये एक मापा स्टूडियो की एनिमे मूवी होगी, तो यहाँ पे इसको देखना तो बनता ही है। और अगर आप लोग को भी देखना है तो मैं बता दूं कि ये मूवी जो होगी वो 31 जनवरी के दिन रिलीज की जाएगी। एंड इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट एनिमे पर, जो आता है अपना काओलून जेनरिक रोमांस एनिमे। और ये जो रोमांस वाली सीरीज होने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे इसको एक एनिमे अडेप्टेशन तो मिला ही है, बट साथ ही में इसको लाइव एक्शन अडेप्टेशन मिल चुका है। बट यहाँ पे लाइव एक्शन देखने के अगर आप लोग फैन नहीं हो और अगर आप लोग को इसका एनिमे देखना है तो मैं आप लोग बता दूं जो इसका एनिमे है उसको अप्रैल के लिए शेड्यूल किया गया है। बट इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ दो ऐसे एनिमे के बारे में जो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को फैन सर्विस भर भर के देने वाले। और उनमें से पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपने यानदरे डार्क एल्फ का एनिमे। और अगर आप लोग इस टाइप के एनिमेस को देखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे ये एनिमे आप लोगों को अप्रैल के मंथ से देखने मिलेगा। और इसके बाद दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम यहाँ पे सुनने में सस लगता है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। और हाँ, ये उसी टाइप का एनिमे होने वाला है जो आप लोग अपने मन में सोच रहे हो। यहाँ पे ये एक एची एनिमे होगा जो होप करूंगा कि इसका एक अनसेंसर वर्जन भी रिलीज किया जाए। बट एनीवेज, इस एनिमे को लेकर एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे इस एनिमे को वही स्टूडियो एनिमेट कर रहा है जिन्होंने अपने टोक्यो रिवेंजर्स के एनिमे को एनिमेट किया है। मतलब यहाँ पे उन लोगों ने एक्शन एनिमे को छोड़कर यहाँ पर अब एक एची एनिमे को एनिमेट करने का फैसला किया। जो चलो हमें क्या, हमें तो बस पानी निकालना है। इसलिए यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को अप्रैल मंथ से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के ऊपर बढ़े जो आता है अपने शोशिमिन का सीजन 2। एंड आई डोंट नो यहाँ पे आप लोगों ने से कितने लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा, बट ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस सीरीज के क्रिएटर वही इंसान है जिन्होंने यहाँ पे ह्यूका की सीरीज को बनाया था। और इसका सीजन 1 हमें पिछले साल देखने मिला था, जो अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा जो इसका सीजन 2 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है अप्रैल मंथ के लिए। अब वैसे नेक्स्ट एनिमे के सीक्वल के बारे में बात करें जो आता है अपना आरेन-सान वाहाके रेनाई का सीजन 2। और अगर आप लोगों ने इस एनिमे का फर्स्ट सीजन देख लिया तो आप लोग पता होगा कि ये एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लोग इसके सीजन 2 को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इसको स्प्रिंग सीजन यानी अप्रैल के मंथ से एयर किया जाएगा। एंड इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने एक ऐसे एनिमे के ऊपर जिसको यहाँ पे उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने यहाँ पे रेंट अ गर्लफ्रेंड की सीरीज को ही बनाया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने द शुंजी फैमिली चिल्ड्रन के बारे में। और अब उन्हीं की एक और खतरनाक एनिमे सीरीज अब हम लोग को अप्रैल मंथ से देखने मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी रेंट अ गर्लफ्रेंड के फैन है तो वो लोग यहाँ पे इस सीरीज को भी चेकआउट कर लेना। अब वैसे दो और रोमांस एनिमे है जिनको यहाँ पे अप्रैल मंथ के लिए शेड्यूल किया गया है, जिसमें पहला आता है अपना विच वॉच का एनिमे और दूसरा आता है अपना समर पॉकेट्स का एनिमे। और इन दोनों ही एनिमेस को अप्रैल मंथ से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जो आप लोग देखना और मजे करना। और इसके बाद हम लोग बड़े एक ऐसे एनिमे के ऊपर जिसको अब 4th सीजन मिल चुका है, जो यहाँ पे लोग बिलीव तो नहीं करना चाहते, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 4 के बारे में। एंड हाँ, रोमांस एनिमे के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इस एनिमे का नाम भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है। एंड यहाँ पे आपके फेवरेट रोमांस एनिमे को सीजन 2 सीजन 3 मिले या ना मिले, बट रेंट अ गर्लफ्रेंड की सीरीज इतनी ज्यादा लकी है कि इसको 4th सीजन में मिल गया और अब इसको सीजन 4 मिल चुका है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसका सीजन 4 हमें कब तक देखने मिलेगा। तो देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं जो इसका सीजन 4 होगा वो हम लोग को समर सीजन में देखने मिलेगा, मतलब जुलाई के मंथ से इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब वैसे समर सीजन में तो हमें एक और एनिमे देखने मिलने वाला है जो यहाँ पे आप लोगों का फेवरेट एनिमे भी होगा। एंड यहाँ पे इस एनिमे को आप लोगों ने पिछले साल बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने डान दान के बारे में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोमांस एनिमे तो नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप लोग को रोमांस भी देखने मिलेगा, कॉमेडी भी देखने मिलेगा और एक्शन भी देखने मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग डान दान को भी इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हो। और डान दान का जो सेकंड सीजन होगा वो जुलाई 2025 के लिए शेड्यूल हो चुका है। बट इसी के साथ समर सीजन के अंदर जितने एनिमेस को आना था उनके बारे में मैंने आप लोगों को फिलहाल के लिए बता दिया है। और अब हम लोग बड़े अपने फर्स्ट सीजन के अंदर, जहां पर अभी एक ही एनिमे को कंफर्म किया गया है और इस एनिमे का नाम है माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी। और इस एनिमे का नाम भी सुनने में काफी ज्यादा सस लग रहा है, बट जैसा कि लोग हमेशा कहते हैं डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, शायद हो सकता है कि ये भी हमें कोई सरप्राइज दे दे। और अगर आप लोग इस सरप्राइज को देखना चाहते हो तो यहाँ पे इस एनिमे के लिए आप लोग को अक्टूबर मंथ का इंतजार करना होगा। अब वैसे अभी तक तो मैं आप लोग को उन रोमांस एनिमे के बारे में बता रहा था जिनकी रिलीज डेट को ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दिया गया था, बट अब हम लोग बात करें कुछ ऐसे रोमांस एनिमे के बारे में जिनको शेड्यूल फॉर 2025 बोलकर चिपका दिया गया है लोगों को। एंड इनमें से पहला एनिमे आता है मैड हाउस का एक रोमांस एनिमे जिसका नाम है वॉन डांस। एंड इस रोमांस एनिमे के ऊपर मैड हाउस काम करने वाला है, तो ऑब्वियसली रोमांस
रोमांस एनिमे स्पेशल हो सकता है। और इस एनिमे को अगर आप लोगों को देखना है तो मैं बता दूं कि ये 2025 के लिए शेड्यूल है, और अब 2025 में कब तक देखने मिलेगा वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, बट अभी तक इसका ट्रेलर वगैरह रिलीज नहीं किया गया है, तो हो सकता है इसको अक्टूबर के मंथ से रिलीज किया जाए। और इसके साथ ही में अब हम लोग बढ़े कुछ ऐसे रोमांस एनिमे के बारे में जिसका इंतजार यहाँ पे आप लोग बहुत बेसब्री से कर रहे होगे। एंड इनमें सबसे पहला एनिमे आता है अपना ए कपल ऑफ कुकूज का सीजन 2। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि इस एनिमे का इंतजार आप लोग बहुत टाइम से कर रहे होगे, और इसका जो फर्स्ट सीजन था वो हम लोग को 2022 में शायद देखने मिला था। और इसी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो इसका सीजन 2 होगा वो हम लोग को कब तक देखने मिलेगा। तो जिनको भी नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस एनिमे को ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल किया गया है 2025 के लिए, मतलब इस एनिमे का सीजन 2 हमें इस साल देखने मिलेगा। और जैसे कि हम लोग पता है कि 2025 का जो विंटर सीजन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट जहां तक हम लोग बात करें 2025 के नेक्स्ट सीजन के बारे में जो आता है स्प्रिंग सीजन, और मेरे हिसाब से स्प्रिंग सीजन को भी आप लोग को इस लिस्ट में से निकाल देना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग सीजन यानी अप्रैल के मंथ में जितने रोमांस एनिमे को आना था वो ऑलरेडी मैंने आप लोग बता दिया। तो इसका मतलब साफ है कि इस एनिमे को 2025 के सेकंड हाफ में दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे दो चांसेस बनते हैं। पहला, अगर इस एनिमे के अंदर 24 एपिसोड हुए तो इस एनिमे को समर सीजन के अंदर दिखाना चाहिए, मतलब जुलाई के मंथ में आप लोग को इसका सेकंड सीजन देखने को मिल जाना चाहिए अगर इसके अंदर 24 एपिसोड हुए तो। बट अगर बाई चांस यहाँ पे 24 एपिसोड नहीं हुए तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको फॉल सीजन में एयर किया जाए, और मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत भी हो सकती है, बट स्टिल जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वैसे मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने एक ऐसे स्टूडियो के बारे में जो यहाँ पे बैक टू बैक रोमांस एनिमे आप लोग को इस साल दिखाने वाले हैं। एंड ये स्टूडियो यहाँ पे रोमांस एनिमे फैन का फेवरेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लोवर वर्स के बारे में, और देख लगता है कि वो 2025 को अकेले कैरी करने का प्लान करे, क्योंकि पहले तो ये लोग लाने वाले हैं द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। और जैसे आप लोग पता होगा जो ये रोमांस एनिमे है वो यहाँ पे मोस्ट एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे के नॉन सीक्वल वाली लिस्ट के अंदर टॉप पर है। एंड जब इसके एनिमे की अनाउंसमेंट हुई थी तब यहाँ पे काफी सारे लोग ही खुश हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। एंड अब सवाल ये आता है कि एनिमे हमें कब तक देखने मिलेगा। तो देखो, इस एनिमे की अनाउंसमेंट तो पिछले साल ही हुई थी, और पिछले साल ही बता दिया गया था कि इस एनिमे को 2025 के अंदर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और अब सवाल ये आता है जो अपना ये प्यारा रोमांस एनिमे होगा उसको 2025 के अंदर कब दिखाया जाएगा। तो देखो, विंटर सीजन को तो आप लोग हटा दो, और अब जहां तक बात करें अप्रैल के बारे में यानी स्प्रिंग सीजन के बारे में, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर भी इस एनिमे को दिखा पाना मुश्किल है, तो इसीलिए अप्रैल में आप लोग को ये एनिमे देखने को नहीं मिलेगा। बट जहां तक बात करें समर सीजन के बारे में, जहां पे मेरी गट फीलिंग क्या रही है कि हमें ये समर सीजन या फिर यूं कहूं जो जुलाई का मंथ होगा उस महीने हम लोग को इस एनिमे को दिखाया जा सकता है, और मेरे हिसाब से समर सीजन इस एनिमे के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसको समर सीजन के अंदर ही दिखाना चाहिए। और हालांकि यहाँ पे क्लोवर वर्स के दो और एनिमेज है जो यहाँ पे बचे हुए हैं, जिसमें पहला आता है अपने रास्कल डज नॉट ड्रीम का सीजन 2। एंड हाँ, फाइनली अब जाकर रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज का जो एनिमे होगा वो हम लोग को इस साल क्लोवर वर्स की तरफ से देखने को मिलेगा। एंड सच कहूं तो ये एक ऐसा रोमांस एनिमे है जो मेरा फेवरेट तो है ही, और साथ ही में मैं इसका इंतजार बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, और अब जाकर जो इसका सेकंड सीजन होगा वो हम लोग को इस साल देखने मिलेगा। और अब सवाल ये आता है कि इस साल देखने मिलेगा तो कब तक देखने मिलेगा। तो देखो, इसको समर सीजन में ब्रॉडकास्ट करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटा क्लॉज समर सीजन में आगे करेगा भी क्या। तो लॉजिकली सोचा जाए तो इस एनिमे को फॉल सीजन के अंदर ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, या फिर यूं कहूं जो अक्टूबर का मंथ होगा उसी टाइम से इस एनिमे को ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए। और हालांकि क्लोवर वर्स का एक और एनिमे है जिसको लेकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 के बारे में। और अभी तक इसे सीजन 2 के रिगार्डिंग हम लोग के पास बस इतना ही अपडेट है कि इसको 2025 यानी इस साल ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एंड अब ऑडियंस के मन में सवाल ये आता है कि अब सीजन 2 यहाँ पे इस साल दिखाया जाएगा तो अब कब तक देखने मिलेगा। तो देखो, अभी तक इसकी अनाउंसमेंट के नाम पर हम लोग को इसका सिर्फ की विजुअल देखने मिला है, और अभी तक इसका ट्रेलर वगैरह भी रिलीज नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता इसको समर सीजन के अंदर ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इसको भी रास्कल डज नॉट ड्रीम के सीजन 2 के साथ फॉल सीजन में एयर करना पड़ेगा। और अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इनमें से आप लोग किस रोमांस एनिमे को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोगों के मन में कुछ सवाल आते होंगे, यहाँ पे इस एनिमे का सीजन 2 कब तक आएगा। तो देखो, यहाँ पे अगर आप लोग अपने फेवरेट एनिमे के बारे में सोच रहे हो कि हमें वो इस साल देखने मिलेगा, तो देखो उस चीज को लेकर यहाँ पे मैं आप लोग कंफर्म हो कि नहीं कह सकता हूँ। और अगर आपका फेवरेट रोमांस एनिमे इस वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिला तो समझ जाना कि उस एनिमे को इस साल एयर नहीं किया जाएगा। बट दूसरा सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि इनमें से कितने एनिमेस को हिंदी डब मिलेगा। तो देखो, हिंदी डब के अंदर जितने भी लोग एनिमे को देखते हैं, तो देखो ये सारी चीजें तब अनाउंस होती है जब एनिमे का रिलीज नजदीक हो, या फिर जब एनिमे रिलीज हो जाए तब उसके बाद जाकर हिंदी डब कंफर्म होता है। और यहाँ पे किस एनिमे को डब मिलेगा, किस एनिमे को नहीं मिलेगा, उन सारी चीजों को लेकर मैं आप लोगों को फ्यूचर में अपडेट करता रहूंगा। बट इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों को अभी वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।